शहजाद, आप बताइएगा, शहर में पानी की सतह कम हुई है, क्या सूरत हाल है, बताइएगा। जी देखिए, सियालकोट आज चौथे रोज़ भी सैलाब की जद में है। नाला पलखू और नाला बेट में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इन दोनों नालों के मुलहका इलाके जो हैं वो वादियाँ हो, सड़कें हो, गलियाँ हो, महल्ले हो, वो ज़ेर आब हैं। लोग इंतहाई ज़ियत में मुब्तला हैं। बलाई जो मंजिल हैं उन पर उन्होंने पनाह ले रखी है। सैलाबी रेला जो है इन आबादियों से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि नाला एक में जो है 53,000 क्यूसिक से जो पानी का बहाव कम होकर अब 15,000 क्यूसिक तक रह गया, जिसकी वजह से जो नेकापुरा है वो इस वक्त क्लियर हो चुका है, वहाँ से पानी निकल चुका है। तहम रंगपुरा के मेन रोड पे अभी 2 से 4 फीट तक पानी खड़ा है और घरों के अंदर भी पानी मौजूद है। कुछ इलाके ऐसे हैं जिनके घरों से और गलियों से पानी का हराज हो चुका है और लोग जो है घर के अंदर जो पानी अब जमा है उसको बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं, घर की सफाई सुथराई में लगे हुए हैं। और बिजली भी इन इलाकों में जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है। बिजली भी बहाल की गई है। शहजाद, ये क्लियर कीजिएगा नाजरीन को कि शहर में ओवरऑल सिचुएशन क्या है, पानी की सतह में कमी आई है कुछ? हुई हैं और जो शहरियों को कुछ रिलीफ मिल रहा हो, जहाँ जहाँ से पानी की सतह कम हो रही है वहाँ पर बिजली को बहाल किया जा रहा है। रंगपुरा में गुज़श्ता रोज़ बिजली बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आज यहाँ भी जुज़वी तौर पर बिजली को बहाल कर दिया गया है। नेकापुरा में जुज़वी तौर पर बहाल है। महकमा गैस जो है वो भी गैस की फराहमी के लिए सरगर्म अमल है और जहाँ जिन इलाकों में नेकापुरा में अभी भी गैस बंद है और दीगर इलाकों में गैस बंद है, वहाँ पर गैस की फराहमी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और दूसरी जानब सियालकोट इंतजामिया की जानब से जो सियालकोट के तमाम जिले के तलीमी अदारे हैं उनको 30 अगस्त तक तालीमी इदारों को भी 30 अगस्त तक बंद कर दिया गया। शहजाद, साथ ही रहिएगा, उमर आसिफ का रुख करते हैं, इस्लामाबाद में वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। उमर, आप बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या हालात हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, देखें, एनडीएमए की जानिब से मजीद बारिशों का अलर्ट जारी किया गया। एनडीएमए के अलर्ट में बताया गया है कि मानसून का 9वां स्पेल होगा और इसमें एक जो ख़तरनाक चीज़ यही है कि जो बारिशें हैं वो सैलाब से मुतासर इलाके जैसे गुजरांवाला, लाहौर, उकाड़ा, नारोवाल में बरसेंगी और बारिशों के बरसने से जो वहाँ पर मौजूद सैलाबी पानी है उसकी सतह में भी इजाफा हो रहा है, हो सकता है। इसके अलावा एनडीएमए ने यह भी बताया कि उन लोगों ने एडवांस प्लानिंग का जो अमल है उसको तेज़ कर दिया है। वो प्लानिंग कर रहे हैं मुसलसल और जितनी भी प्लानिंग कर रहे हैं वो पीडीएमएस और जो डीडीएमएस जहां तक के रेस्क्यू 1122 के इदारे उन्हें जो है मुंतकिल करें ताकि शहरियों को जल्द अज जल्द जो है वो रेस्क्यू किया जा सके। साथ साथ एनडीएमए ने यह भी बताया कि अब उनके मुकम्मल तौर पर जो नज़र है वो जनूबी पंजाब के इलाकों पर भी है ताकि वहां पर जितने बेहतरीन इंतजाम किए जा सके ताकि लोगों को जल्द अज जल्द जो है मुश्किलात से निकाला जा सके। एनडीएमए की जानिब से एक और चीज़ ये भी सामने आई है कि वो इस टाइम जितने भी रेलें हैं उन पर मजीद नज़र रखे हुए, सैटेलाइट इमेजेस के जरिए भी नजर रखे हुए और ग्राफिक फॉर्म में भी जो है जितनी भी मालूमात है वो पीडीएमएस को फराहम करें। ये उनका कहना है कि जो 5 नत का मुकाम है और 18,000 का मुकाम है वहां पे उन्होंने खसूसी नजर रखी हुई। इसके अलावा एक जो और चीज सामने आई है जो एनडीएमए ने बताया, ना सिर्फ पंजाब बल्कि जो ये 9वां मानसून का स्पेल है ये कश्मीर में भी बरसेगा शिद्दत के साथ और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में भी इसके बरसने की उम्मीद है, जिससे जो ग्लेशियाई झीलें यानी कि ग्लॉफ जो है उसके वाकयात भी हो सकते हैं। अगर ग्लॉफ फटता है तो उससे जो एनडीएमए की जानिब से आज से बारिशों का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उमर आसिफ इस्लामाबाद से और बाकी तमाम शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आगे आपको लाहौर से बताएं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत पीडीएमए कमेटी रूम में अहम इजलास, सूबाई वुज़रा ख्वाजा सलमान रफीक, इमरान नज़ीर की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत, सैलाब से मुतासरा अजला में इजाफी इंतजामी अफसरान की तैनाती का फैसला, मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारों को 1 हफ्ते के लिए बंद रखने पर गौर किया जा रहा है, क्लिनिक ऑन व्हील्स को सैलाब से मुतासरा अजला में फौरी रवाना करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, ननकाना साहिब, शेखुपुरा, टोबा टेक सिंह के दरियाई बेल्ट को फौरी खाली करवाने की हिदायत, झंग और चिन्योट को बचाने के लिए रवास पुल को ब्रीच करने का फैसला किया है,
चीफ सेक्रेटरी की सैलाब से मुतासरा इलाकों में टेंट विलेज कायम करने की हिदायत। टेंट विलेजेस में बुनियादी और तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी जानिब खानपुर में दरिया सिंध चाचड़ा के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। इस वक्त 3,86,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। 36 घंटों के दौरान इसी मुकाम से 10 से 12 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजरेगा। जिला इंतजामिया ने करीबी बस्तियों को अलर्ट जारी कर दिया। हमारे नुमाइंदे नुमान मुगल इस वक्त वहां मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी नुमान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया सिंध चाचड़ा के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ से 3,86,429 क्यूसेक पानी का सैलाबी रेला जो है यहाँ से गुजर रहा है। दर्जनों बस्तियाँ ज़ेरे आब आ गई हैं, जिसमें बस्ती इछा, बस्ती पोहड़ा और मड आदिल मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गए हैं। अगर बात की जाए इंतजामिया की, जो ज़िले इंतजामिया की जानिब से 5 फ्लड रिलीफ कैंप जो हैं वो कायम कर दिए गए हैं। और इसके अलावा ज़िले इंतजामिया के मुताबिक आइंदा 24 से 72 घंटे के दरमियान 10 से 12 लाख क्यूसेक पानी का सैलाबी रेला यहाँ से गुजरने के इम्कानात हैं, और जिसकी वजह से 17 जो यहाँ की बस्तियाँ उन्हें अलर्ट भी जारी कर दिया गया और मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के बारे में आगाही भी दी जा रही है। और रेस्क्यू 112 की समेत तमाम जो महकमे हैं वो अलर्ट कर दिए गए हैं। जी, दूसरी जानिब दरिया चनाब में चनियोट के मुकाम पर पानी की सतह इंतहाई खतरनाक सूरत इख्तियार कर गई। 8 लाख से जायद का रैला गुजर रहा है। चनियोट पुल पर गुंजाइश 910 लाख क्यूसेक की है। मुतादिद देहात के साथ शहर को भी खतरा लाहक है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मुजम्मिल हुसैन से। जी मुजम्मिल, आगाह कीजिएगा, क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, दरियाए चनाब में चनियोट के मुकाम पर जो पानी की सूरत हाल है इंतहाई संगीन सूरत इख्तियार कर गई है। 8 लाख से जायद क्यूसेक का बड़ा रेला जो है इस वक्त चनियोट के मुकाम से गुजर रहा है और आइंदा 2 से 3 घंटों में पानी की सतह में मजीद इजाफा होगा। और इस सूरत हाल के पेश नजर जिले इंतजामिया मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और जातों के साथ साथ शहर को भी एक दफा खतरा लाहक हो गया। रात भर इंतजामिया की जानिब से, म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से, जिले इंतजामिया की जानिब से मसाजिद में ऐलानात का सिलसिला जारी रहा है। चनियोट सिटी की जो एरियाज है, मोहल्ला मस्कीनपुरा, मोहल्ला किसाबा, टिबा का मगरा समेत दीगर जो इर्द गिर्द के नवाई इलाके हैं वहां पर यह सिलसिला जारी रहा है ऐलानात का कि लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए। और इस हवाले से अगर बात की जाए हिफाजती बांध को तोड़ने या न तोड़ने की, तो इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर चनियोट का कहना है कि ताहाल इस हवाले से सूरत हाल जो है महफूज है, क्योंकि इस दरिया के पुल जिस पर मैं अब मौजूद हूँ, दरिया चनाब के इस पुल की पानी गुजरने की कैपेसिटी जो है 6.5 बताई जा रही है, जबकि इस वक्त जो है पानी 8 लाख क्यूसेक जा रहा है। ताहम इसका फैसला जो है आइंदा चंद घंटों में किया जाएगा। जी मुजम्मिल, शुक्रिया आपका। बुरेवाला में दरियाए सतलुज की बेरहम मौजों ने हजारों अफराद को बेघर कर दिया है। नहरों के किनारे पड़े मुतासरीन बेयारो मददगार हैं। न खाने के लिए कुछ है, न मवेशियों के लिए चारा। हमारे नुमाइंदे असगर अली जावेद इस वक्त मौजा रहीम शाह के करीब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं सैलाब मुतासरीन किस परेशानी से दो चार हैं। जी असगर। जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में सैलाब की तबाहकारियाँ जो वो जारी हैं। बुरेवाला की दर्जनों बस्तियाँ, आबादियाँ जो है ना वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। बहुत से कच्चे मकानात मुनहदम हो गए हैं। हज़ारों एकड़ पे खड़ी फसलें जो वो तबाह हो गई हैं। लोग बेसरो सामानी के आलम में अपने घर बार छोड़कर इस वक्त खुले आसमान तले बैठे हैं। इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा। उन्होंने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि उनको कम अज़ कम यहाँ पे टेंट फराहम किए जाएँ और खाने के लिए फौरी तौर पर उसका इंतज़ाम किया जाए।